क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धातु यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धातु यौगिकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। पहला है एमसी बंध की प्रकृति पर आधारित क्लासिफिकेशन। कार्बन धातु के बंध की प्रकृति के आधार पर कार्ब धातु यौगिकों को प्रमुख रूप से निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवेलेंट कंपाउंड, तीसरा है कंपाउंड्स विथ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। सबसे पहले हम लेंगे आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। अत्यंत घन विद्युती 1.2 से कम विद्युत ऋणता वाले धातु एवं विद्युत ऋणात्मकता 2.5 कार्बन के मध्य जो बंध होगा उसकी प्रकृति आयनिक होगी, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर है। अतः क्षार धातुएं आयनिक कार्ब धातु यौगिक बनाती हैं और इन यौगिकों में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलीय होते हैं, जबकि जल आदि ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। सेकंड है इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं और वैद्युत अपघटन करने पर कार्बनिक मूलक एनोड पर व धातु कैथोड पर मुक्त होती है। ये डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया देते हैं। इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है, अतः ऐसे अणु जिनमें ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाता है वे अधिक स्थायी होते हैं। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा इन यौगिकों को आसानी से बनाया जा सकता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिक भी डीलोकलाइजेशन कारण स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक। अधातुएं तथा कम घन विद्युतीय धातुएं कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्ब धातु यौगिक बनाती हैं। इनमें धातु कार्बन बंध सामान्य सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है, लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण बंध की प्रकृति पोलर होती है। डाई एथिल जिंक, ट्राई मेथिल बोरोन, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम आदि यौगिक इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, कंपाउंड्स विथ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस श्रेणी में कार्ब धातु यौगिकों का एक बड़ा समूह आता है और इन यौगिकों की व्याख्या सामान्य बंध नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अब्र और धातु परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है और साथ ही कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों व धातु के पूर्ण कक्षकों के मध्य भी अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण भरे हुए कक्षकों के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। बंध की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सेतु बंधित एल्किल यौगिक। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम आदि के पॉलीमेरिक एल्किल यौगिक इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम द्विलक रूप CH3 का होल 6 Al2 में पाया जाता है, क्योंकि ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं है, अतः ये डाइमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यून यौगिकों के द्वारा इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम की संरचना निम्न प्रकार की होती है। कुछ कार्बोनिल यौगिक भी सेतु बंधित संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जैसे वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल की संरचना सेतु युक्त द्विलक के रूप में होती है। नेक्स्ट है सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, इसी से इनका नाम सैंडविच यौगिक पड़ा। इनमें एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अब्र एवं धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है और धातु परमाणु दोनों वलयों के बीच इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि समस्त MC बंधों की दूरी समान रहती है। इसके चिरपरिचित उदाहरण बेस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन अथवा फेरोसिन की संरचना को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं।
इनमें द्विबंध अथवा त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन अथवा एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ अधिव्यापन करते हैं। इनके इस प्रकार के बंधों को निम्न चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल्काइन धातु के बंध को निम्न सरल चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एल्काइनों में भी एल्किनों की भांति धातु के रिक्त डी कक्षकों व एल्काइनों के पाई इलेक्ट्रॉनों का तथा धातु के भरे हुए डी कक्षकों व एल्काइनों के रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों का परस्पर अतिव्यापन होता है। नेक्स्ट है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। लिगेंड की प्रकृति पर आधारित कार्ब धातु यौगिकों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो भागों में किया गया है। पहला है सरल कार्ब धात्विक यौगिक, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन यौगिकों में धातुओं के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सममित कार्ब धात्विक यौगिक, सिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए सममित कार्बनिक समूह समान होते हैं, जैसे डाइएथिल जिंक, फेरोसिन आदि। नेक्स्ट है असममित कार्ब धात्विक यौगिक। इन यौगिकों में धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए कार्बनिक समूह भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, जैसे एथिल फेनिल मैग्नीशियम, मेथिल फेनिल जिंक आदि। नेक्स्ट है मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु के साथ कार्बनिक समूह के अतिरिक्त अकार्बनिक समूह भी जुड़े रहते हैं। इसी से इन्हें मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, जैसे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाईमेथिल टिन डाइक्लोराइड आदि। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिकों की उपयोगिता। इनके विशिष्ट गुणों एवं उपयोगिता के कारण ही इन यौगिकों का अध्ययन केमिस्ट्री की एक अलग शाखा ऑर्गेनोमेटेल केमिस्ट्री के रूप में किया जाता है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। ये मेडिसिन में काम आते हैं, ये जैविक व कृषि विज्ञान में काम आते हैं, ये भौतिकी विज्ञान में काम आते हैं। इनके अन्य उपयोग हैं उद्योगों के अंदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ब धात्विक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्व के हैं तथा इनका अध्ययन रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है।